तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यह मेरे ही गांव के रहने वाले एक चाचा की है जिनका नाम राधे श्याम है। तो चलिए अब ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राधे श्याम है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ यह उस वक्त की है जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक फॉरेस्टर ऑफिसर के पद पर नौकरी किया करता था। दरअसल यह बात 1970 के दशक की है। उस वक्त तक मुझे फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते हुए लगभग 15 साल का समय हो चुका था। उन पिछले 15 सालों में भी मेरे साथ कई प्रकार की डरावनी घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन इस घटना के सामने वे जो घटनाएं थीं वह कुछ भी नहीं थीं, क्योंकि यह जो घटना मेरे साथ हुई थी यह इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी कि इस घटना के होने के बाद मैं कई दिनों तक बीमार पड़ गया था। उस वक्त मुझे अपनी आंखें बंद करते ही मेरी आंखों के सामने सिर्फ वही मंजर दिखाई देता था। इसलिए उस वक्त तो मेरा ऐसा हाल हो गया था कि कई दिनों तक मैं सो भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं थोड़ा थोड़ा उस हादसे को भूलने लगा और फिर कुछ ही दिनों बाद मैंने दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। दरअसल उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था और उस वक्त मेरी ड्यूटी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के हसदेव वन के पास में लगी हुई थी। जैसा कि आप जानते होंगे, हसदेव वन को आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में गिना जाता है। इसी वजह से उस समय उस फॉरेस्ट एरिया में कोई भी फॉरेस्टर ऑफिसर नौकरी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस समय मेरी वहां पर ड्यूटी लगी थी उस वक्त जो फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस हुआ करता था वह हसदेव वन एरिया से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही हुआ करता था। इसी वजह से मैंने भी सोचा कि इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, और फिर मैं कोई अकेला तो वहां ड्यूटी करने वाला हूं नहीं, मेरे साथ डिपार्टमेंट के और भी लोग वहां पर रहेंगे, इसलिए मुझे वहां ड्यूटी करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। यही सोचकर मैंने वहां पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास 15 फॉरेस्ट गार्ड थे जो कि उस पूरे फॉरेस्ट एरिया की निगरानी रखते थे। उन सभी की 3-3 के जोड़े में अलग अलग दिशाओं में ड्यूटी लगी हुई थी और एक फॉरेस्ट गार्ड को मैं हमेशा मेरे साथ रखता था। जिन दिनों में यह घटना मेरे साथ हुई थी उससे थोड़े ही दिनों पहले मानसून सत्र शुरू हो चुका था और अब आए दिन बारिश होने लगी थी। आज के समय में तो बारिश के दिनों में भी उतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन उस वक्त मानसून सत्र में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता था जिस दिन बारिश नहीं होती थी। कभी कभी तो 7-8 दिन तक लगातार बारिश होती ही रहती थी। कई दिनों तक सूरज की किरणें भी दिखाई नहीं पड़ती थीं, लेकिन यह बारिश का समय दिन से ज्यादा रात को डरावना लगता था, क्योंकि अगर बारिश के समय आप जंगल में हो तो आपको चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज ही सुनाई देती है, जो कि उस सुनसान रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत डर तो पैदा करती ही है। और डर भय का एहसास हो भी क्यों ना, जब आप एक ऐसे जंगली इलाके में नौकरी कर रहे हो जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में गिना जाता है। एक बार मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि यह हसदेव वन भूतिया है। और तभी मैंने यह बात मेरे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड रहता था उससे कही, लेकिन वह सच में बहुत ज्यादा फट्टू था। वह इन भूत प्रेत और आत्माओं को बहुत ज्यादा मानता था। इसी वजह से मेरे द्वारा उसे यह बात कहने पर वह मुझसे कहता है, सर थोड़ा धीरे बोलो, अगर उन आत्माओं ने यह बात सुन ली तो सच में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उनकी मौजूदगी और उनके होने का एहसास आपको होगा। तभी मैंने उसे हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पहले दिन ही मैंने उससे यह बात कही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जो गार्ड कह रहा था वह बात सच हो जाएगी। दरअसल दूसरे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात होते होते तो बारिश और भी ज्यादा भयंकर रूप से बरसने लगी थी। लेकिन हमें हर रात उस भयंकर बारिश में भी 3 बार पूरे जंगल की पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त हमें सूचना मिली हुई थी कि कुछ लोग रात के समय जंगल से अवैध रूप से लकड़ियां चुराते हैं और जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं।
इसी वजह से न चाहते हुए भी हमें उस भयंकर बारिश में भी रात के समय जंगल में घूमना पड़ता था और उस वक्त टॉर्च वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी। उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सिर्फ एक लालटेन दी जाती थी जिसे हर फॉरेस्ट गार्ड अपने साथ रखता था और मैं भी अपनी लालटेन को दिन के समय अच्छी तरीके से साफ करके रखता था, क्योंकि रात के अंधेरे में एकमात्र वह लालटेन ही हमारा सहारा हुआ करती थी। अब उस रात मैं और मेरे साथ मेरा वह फॉरेस्ट गार्ड लगभग 9 बजे हम दोनों हमारे उस खंडहर से ऑफिस से निकलते हैं। हमने रात के 11 बजे से पहले पहले जंगल का एक चक्कर लगाकर वापस आने का तय किया था। अब हम दोनों अपने अपने हाथों में अपनी लालटेन लेकर निकलते हैं। आगे आगे मैं चल रहा था और मेरे पीछे मेरा वह गार्ड चल रहा था। अब हम लोग बारिश में भीगते हुए जंगल से गुजर रहे थे। उस रात बरसात के साथ साथ आसमान में बहुत तेज बिजलियां भी कड़क रही थीं, जो कि आसपास के माहौल को काफी ज्यादा डरावना बना रही थी। जब भी उन बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज आती तो मेरे पीछे चल रहा वह गार्ड भागकर मुझसे चिपक जाता। अब उसे 1-2 बार तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मैंने उसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, तुम बच्चों की तरह मुझसे क्या चिपक रहे हो? और अगर इतना ही डर लगता था तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करने की क्या जरूरत थी? मेरे इतना कहने के बाद वह गार्ड थोड़ा समझता है और अब वह मेरे पीछे पीछे आराम से चल रहा था। उस वक्त हम लोग हंसदेव वन के गेट से लगभग 1 किलोमीटर पहले बनी हुई हमारी फॉरेस्ट चेक पोस्ट की तरफ जा रहे थे, जहां पर मेरे 3 फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें वहां 3 की जगह सिर्फ एक गार्ड ही नजर आया। जब मैंने उस गार्ड से पूछा कि बाकी के 2 गार्ड कहां पर हैं, तो उसने मुझसे कहा, कुछ लोग बिना परमिशन के चोरी छुपे वन की तरफ गए हैं। और जब हमारी नजर उन पर पड़ी तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज सुनने के बाद भी वे लोग वन के अंदर चले गए। वे दोनों गार्ड उन्हें ढूंढकर वापस लाने के लिए ही उनके पीछे पीछे वन के अंदर गए हैं और मुझे यहाँ चेक पोस्ट संभालने के लिए छोड़ गए हैं। तभी मैंने मेरे साथ जो गार्ड था उससे कहा, चलो हम लोग उनको ढूंढ कर आते हैं, शायद उन्हें कोई मदद की जरूरत होगी। तो मेरा गार्ड मुझे मना करने लगा, सर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं जाओगे अंदर? यह मेरा ऑर्डर है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि उस तूफानी अंधेरी रात में थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लग रहा था और मेरी भी अकेले की किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उस गार्ड को साथ में लिया। हम लोग हंसदेव वन की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग उस घने अंधेरे में तेज बारिश के बीच सिर्फ एक लालटेन के सहारे वन की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर रास्ते के किनारे पर ही मौजूद एक बरगद के पेड़ की तरफ गई, जहां पर मुझे कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं और मेरा गार्ड उस तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम फिर से वन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम वन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें फिर से पीछे से इस बरगद के पेड़ की तरफ से वैसी ही आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार मैंने उसी जगह पर रुककर उस आवाज को गौर से सुना और कुछ देर वहीं पर खड़े रहकर इंतजार किया। जब तक मैं उस जगह पर खड़ा था तब तक वह आवाज लगातार मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं फिर से उस बरगद के पेड़ की तरफ जाता हूं तो मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब मैंने ध्यान से इधर उधर देखा और जब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो फिर मैं वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां से जाने वाला था तो एकाएक मेरी नज़र उस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ गई, और जैसे ही मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मुझे उस बारिश के गिरते हुए ठंडे पानी के बीच भी पसीना आने लगा, क्योंकि जब मैंने मेरी नज़रें उस बरगद के पेड़ पर ऊपर की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि कोई उस बरगद की टहनी से पैरों के बल उल्टा लटका हुआ है। पर उस अंधेरे में उसे देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कोई आदमी है या औरत, लेकिन लटकते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था।
उसकी आंखों के बीच का वह काला कांच गायब था और उसकी आंखें उस अंधेरे में बिल्कुल सफेद, किसी अंडे की तरह चमक रही थीं। अभी मैं यह सब देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है और मैं अचानक से उछलकर पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे मेरा गार्ड दिखाई देता है जो मेरे साथ आया था। तभी अचानक उसने मुझसे पूछा, सर क्या हुआ? कहीं आपको कोई आत्मा तो दिखाई नहीं दे गई? तो मैंने उससे पूछा, तुझे कैसे पता? तो उसने कहा, अक्सर रात को यहाँ पर लोगों को आत्माओं के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी मैंने उससे कहा, तूने भी ऊपर की तरफ जो है उसे देखा? तो उसने मुझसे कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने उससे कहा, एक बार इस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ देख। तो उसने मेरे सामने ही अपनी नजरें उस बरगद के पेड़ पर ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन नजरें ऊपर घुमाने के बाद भी वह बिल्कुल नॉर्मल था और उसने मुझसे फिर से कहा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके इतना कहने के बाद मैंने एक बार फिर से अपनी नजरों को डरते डरते उस तरफ वापस घुमाया, लेकिन इस बार मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा और उसके बाद मैं उस गार्ड के साथ वहां से वापस वन की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों वन की तरफ जा रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे भी कोई तीसरा शख्स आ रहा है। तभी फिर से मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम ही होगा और मेरे पीछे जो यह गार्ड चल रहा है उसके कदमों की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है। तभी मैंने मेरे इस वहम को मिटाने के लिए उस गार्ड से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। तो उसने कहा, सर क्या हुआ? आपको आगे चलते हुए डर लग रहा है क्या? तो मैंने उसे कहा, बातें ज्यादा मत करो और जितना कह रहा हूं उतना करो। मेरे इतना कहने के बाद वह गार्ड मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे। लेकिन अब भी चलते हुए मुझे वही एहसास हो रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मेरे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब चलते हुए मैं बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर अचानक से देखा तो मुझे मेरे पीछे एक औरत खड़ी दिखाई देती है जिसने बिल्कुल किसी महारानी या दुल्हन की तरह कपड़े पहन रखे थे। वह बिल्कुल एक लाल जोड़े में मेरे सामने खड़ी थी। उसके और मेरे बीच सिर्फ एक कदम का फासला था और उसे देखने के बाद मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसका जो चेहरा था वह पीछे की तरफ घूमा हुआ था। यानी कि जिस तरफ उसका आगे का धड़ था उस तरफ उसका चेहरा नहीं था, वह बिल्कुल पीछे की तरफ घूमा हुआ था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वह औरत पीछे की तरफ घूमती है। अब उसका आगे का शरीर तो पीछे की तरफ चला जाता है और मुझे उसकी पीठ के साथ उसका चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा दिखने में इतना ज्यादा डरावना था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और मेरी तरफ देखकर वह एक अजीब तरीके से मुस्कुराती है। मुस्कुराते मुस्कुराते ही अचानक उसकी जो बालों की चोटी थी वह धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगती है और वह किसी रस्सी की तरह ऊपर आसमान की तरफ बढ़ने लगती है और फिर उसके बाद वह औरत अपनी चोटी के बल धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगती है और चोटी के बल लटकी हुई उसकी गर्दन से नीचे का जो उसका शरीर था वह अब किसी पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगा था। और ये सब देखकर तो मुझे यकीन हो गया था कि मैंने आत्माओं को कल ही चुनौती दी थी कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। और मेरा वह गार्ड मुझे कह भी रहा था कि सर आप ऐसा कुछ मत बोलिए, अगर उन आत्माओं ने सुन लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद मैंने मन ही मन सोच लिया था कि आज मुझे यह जो कोई भी है यह नहीं छोड़ेगी और मेरा मरना आज तय है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं उसकी तरफ देखते देखते ही मुझे क्या हुआ और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा होने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था और उसके बाद शायद मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गया था, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ आगे क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरे साथ वह जो गार्ड आया था वह और जो दो गार्ड पहले वन की तरफ गए हुए थे वे तीनों मुझे किसी पेड़ से नीचे की तरफ उतार रहे थे।
और जब उन्होंने मुझे उतारकर जमीन पर लिटाया तो बारिश की गिरती हुई बूंदें जब मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे थोड़ा अच्छे से होश आया। और उसके बाद मैंने उन गार्ड से पूछा, मुझे क्या हुआ था और तुम मुझे इस पेड़ पर से क्यों उतार रहे थे? आखिर मैं इस पेड़ के ऊपर कैसे पहुंचा? जब मैंने गौर से उस पेड़ की तरफ देखा तो ये वही बरगद का पेड़ था जिसके नीचे थोड़ी देर पहले मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। और मैंने 2 बार जाकर वहां पर चेक भी किया था, लेकिन कोई भी मुझे वहां पर दिखाई नहीं दिया था। तभी मेरे जो तीनों गार्ड थे उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग वन की तरफ से वापस आ रहे थे तो आप हमें इस बरगद के पेड़ पर उल्टे सिर के बल लटकते हुए दिखे, और जो आपकी लालटेन थी वह बिल्कुल आपके नीचे रखी हुई थी। इस तरह आपको इस बरगद के पेड़ के नीचे उल्टा लटकते हुए देखकर एक पल के लिए तो हम लोग डर गए थे। हमें लगा कि शायद किसी आत्मा ने आपको मारकर यहां पर लटका दिया है, और अगर अब हम लोग आपके पास जाएंगे तो शायद वह आत्मा हमें भी मार दे। लेकिन जब हमने गौर से आपकी तरफ देखा तो आप लटके हुए भी धीरे धीरे अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे थे, जिसे देखकर हमें यकीन हुआ कि आप मरे नहीं हैं, सिर्फ बेहोशी की हालत में हैं। और इसी वजह से हमने थोड़ी हिम्मत करके आपको इस बरगद के पेड़ से नीचे उतारा है। अभी वे लोग मुझे यह सब बातें बता ही रहे थे कि तभी अचानक हम सभी की लालटेन के जो कांच थे वह एक एक करके फूट जाते हैं, और अब हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब एक एक करके वे लालटेन के कांच फूट रहे थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंधेरे में पत्थर मारकर उनको फोड़ रहा हो। अब हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मुझे मेरे कानों में किसी के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है और उसने घुंघरू पहन रखे हैं। तभी मैंने मेरे पास जो मेरे गार्ड थे उनसे कहा, क्या तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है? तो उन तीनों ने कहा, हाँ सर, घुंघरू की आवाज। और अब हम लोग समझ गए थे कि अगर हम ज्यादा देर तक यहां पर रुके तो शायद आज हम लोग मारे जाएंगे। इसीलिए हम सभी ने वहां से इतनी तेज वन के बाहर की तरफ दौड़ लगाई कि जब हम लोग वहां से दौड़कर वन के बाहर की तरफ निकल रहे थे तो हमें हमारे कानों में एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई विलाप कर रहा हो, जैसे किसी के हाथों से उसकी मनपसंद चीज निकल गई हो। लेकिन उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए हम लोग, जब तक हमारी फॉरेस्ट गार्ड की वह चेक पोस्ट नहीं आई तब तक हम लोग दौड़ते ही रहे। लेकिन जैसे ही हम लोग वन के बाहर मौजूद हमारी उस चेक पोस्ट पर पहुंचे तो हमें वहां पर हमारा वह एक गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था जिसको वन में जाते वक्त मैं वहां पर अकेला छोड़कर गया था। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं उसे अकेला पाकर कोई हादसा उसके साथ ना हो गया हो। अभी हम लोग उसे इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी थोड़ी ही देर बाद वह अपनी बुझी हुई लालटेन को लेकर हमारे पास आता है। उसे देखकर पहले तो हम लोग उससे पूछते हैं, तू कैसा है? तो वह हमसे कहता है, सर मैं तो ठीक हूं, पर मुझे तो आज उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग जिंदा बच जाओगे। तो मैंने उससे कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसने हमको बताया कि पता नहीं अचानक कहां से, लेकिन एक बहुत ही बड़ा नीलगाय का झुंड आप लोगों के जाने के बाद दौड़ता हुआ वन की तरफ गया था, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए अपनी लालटेन को बुझाकर साइड में जाकर छुप गया था। उसके बाद हम लोगों ने भी उसे हमारे साथ जो वाकया हुआ वह बताया। हमारी यह बात सुनने के बाद उसने अपना सिर ऊपर की तरफ किया और आसमान में तारों को देखकर हमसे कहा, हाँ, समय का यह पहर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह तो उन आत्माओं का समय है। अगर इस समय कोई भी उनके इलाके में दखल देता है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इस समय आप वन के अंदर चले गए। वह तो भगवान की मेहरबानी थी या पता नहीं कैसे जो आज आप लोगों की जान बच गई, वरना मैंने तो आप लोगों को आज मरा हुआ ही समझ लिया था। इसके बाद मैंने उस गार्ड को कहा, यार तू चुप रह, वैसे ही इतना ज्यादा डर लग रहा है और तू हमें और ज्यादा डरा रहा है। लेकिन अब मैं उन तीनों को वहां पर छोड़कर उनकी जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए
मैं उन तीनों गार्ड को भी अपने साथ लेकर वापस उस किले से लगभग 8 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस की तरफ आ गया। लेकिन मुझे आज तक भी यकीन नहीं हो रहा कि उस रात वह सब क्या था। क्या वह सच में आत्मा ही थी? लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे कई दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।